उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है और यही कारण है कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अब जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां इन हालातों से निपटने के लिए शिवराज सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई देखी जा रही है। एक से एक मंजिल मकान डूब चुके हैं पूर्ण रूप से। आदमियों का नुकसान हुआ है क्योंकि दुकानें डूब चुकी है। घर बारों में आदिवासी खाने का दाना नहीं है। प्रशासन ने किसी भी प्रकार से अंदर देखा नहीं कि आदमी भूखे मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी मोहल्ले के वासियों ने आदमियों को बचाया, बच्चों को कंधे पे रख के बचाया। आप जाके देख लीजिए पूरे मोहल्ले 4 बजे से टावर बंद कर दिए तो लोग किसे संपर्क करें। कोई 10 लाख का, कोई 20 लाख का दुकान में पानी भर चुका है। मॉनसून की शुरुआत में बारिश का इंतजार अब धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी जिले अब पूरी तरह से जल के आगोश में समा चुके हैं। जिधर नजरें जा रही है उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, दुकान, मकान, सड़क, पेड़, पौधे, सब कुछ बारिश रूपी कहर में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां बारिश कहर बनकर लगातार बरस रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों के जरिए लोगों का जीवन बचाते हुए दिख रही है। पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है। बाढ़ से 40 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है। 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है। पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था। 36 ग्राम प्रभावित है। 18 रेस्क्यू स्थल है। 16 में काम पूरा हो गया है। लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है। एक स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है। पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, बचाया गया है। सभी मुख्य मार्ग बंद है। NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। पुल पे एक स्थान पे क्रैक आया है। आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक पुल और वहाँ टूटा है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है। 22 प्रभावित गांव हैं। रेस्क्यू का काम वहाँ लगातार चल रहा है। राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है। 801 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भिंड में SDRF की टीमें पहुँच गई है। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है। वो पानी भी जब पहुँचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना ज़िले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। भिंड में भी 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। सिंध नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। चंबल की स्थिति मैंने बताई। 25 गांव प्रभावित हैं। SDRF यहाँ काम पे लगी हुई है। श्योपुर में हमारे ज्वालापुर, भेरावद, मेवाड़ा और जाटखेड़ा ये पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन वहाँ पानी का लेवल अब कम हो रहा है। आर्मी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। रास्ते में जगह जगह पानी है। पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसलिए आर्मी रास्ता बनाते हुए वहाँ आगे बढ़ रही है। लेकिन लोग अभी सुरक्षित है क्योंकि पानी का जो स्तर था अब वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसलिए ज़िंदगी को खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुरैना में सावधानी के तौर पर जैसा मैंने आपसे बताया कि गांव खाली करवाने का काम लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आसमानी आफत का विकराल रूप देखकर अब लोग भी सहमने लगे हैं। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत के साथ ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं इस आपदा से निपटने के लिए अब वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जहां आर्मी के साथ साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर लोगों का जीवन बचा रहे हैं। इस आसमानी आफत की गूंज दिल्ली तक भी जा पहुंची है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज को फोन लगाकर हालातों
का जायजा लिया। अब वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसलिए ज़िंदगी को खतरा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मुरैना में सावधानी के तौर पर जैसा मैंने आपसे बताया कि गांव खाली करवाने का काम लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था, विशेषकर टेलीफोन, श्योपुर ज़िले में वो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो हमने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी बात करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था और अभी गुना शिवपुरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है, लेकिन ये अप्रत्याशित स्थिति है। कल तक ही लगभग 800 मिलीमीटर पानी शिवपुरी में, श्योपुर में गिर चुका था। बीच में लगातार बारिश होती रही। अब ज़रूर बारिश का वेग कम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को सुरक्षित भी निकालेंगे और बाद में राहत के और व्यवस्था बनाने के काम भी तेजी से हम जारी। वहीं अब धीरे धीरे इस आफत की बारिश का दौर भी थमने लगा है, जिसके बाद अब जहां राहत कार्यों में तेजी की उम्मीद है, तो वहीं जनजीवन सामान्य होने की संभावना भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।